अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशरफ मेमन, मेडिकल डायरेक्टर जमाल नूर हॉस्पिटल कराची। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 14 नवंबर को पूरी दुनिया में WHO और इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के ताउन से डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। मकसद क्या? मकसद ये है कि लोगों को शुगर के मुतालिक, डायबिटीज़ के मुतालिक आगाही दी जाए और उन्हें बताया जाए कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। अगस्त 2023 इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने एक फहरिस्त जारी की है जिसमें यह बताया है कि पाकिस्तान का नंबर ज़ियावतीस के मरीजों के हवाले से पहला नंबर पर है, जो पिछले साल तीसरे नंबर पे था। गोया हमने इंडिया और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि इसकी आगाही का ये जो दिन मनाया जाता है, तो हम क्या करें, आगाही किस तरह से दें, क्या बताएं। बेशतर लोगों को हमारे शहरों में डायबिटीज़ के मुताबिक तकरीबन बहुत मालूमात है, लेकिन वो सिर्फ फिगरों तक खेलते हैं। 200 हो गई, 400 हो गई, 600 हो गई, ऐसा नहीं। बात यह है कि शुगर या डायबिटीज़ जो है वो सिर्फ दवाइयों से, इंसुलिन से, गोलियों से कंट्रोल नहीं होगी। हम इसके साथ मजाक करते हैं। आगाही जो है देने का मकसद सिर्फ ये है कि ये सिर्फ दवाइयों और गोलियों का खेल नहीं है। आप इसको आसान न लें, आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। और इस दफ़ा का जो थीम है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का, वो ये कि आप लोगों को बताएं कि आप अपनी लाइफ में क्या चेंज लाएं। तो आप मुझे देख रहे हैं कि मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मकसद सिर्फ इतना है बताने का कि अगर हम अपनी रोज़ाना की 24 घंटे के मामूलात में से 20 मिनट जो है वो सुबह या शाम वर्जिश कर लें, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को चल लें, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे कहते हैं, तेज़ चलना, तो हमारे डायबिटीज़ के मामला, शुगर के मामला 50% कम हो जाएंगे। उसके बाद हम ये कहते हैं कि आप अपने लाइफ स्टाइल बदलने में दूसरा काम ये करें कि मुरगन ग़िज़ाएँ छोड़ दें। अब मुरगन ग़िज़ाएँ क्या है भाई? पराठे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, हलवा पूरी, मीठी चीज़ें, बिरयानी, बोतलें, आइसक्रीमें। अगर ये हम बहुत हद तक अगर कम कर देते हैं, आप ये समझें कि आप 30 से 40% अपनी शुगर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। तीसरी चीज़, सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ दें। चौथी चीज़ ये तफक्कुरात, टेंशन, ये हमारी ज़िंदगी में है, सबके साथ है। बड़ी हद तक कोशिश कर सकते हैं कि हम इसको कम कर दें, गैर ज़रूरी तफक्कुरात में न पड़ें। तो ये चौथी जो अहम चीज़ है वो ये अपना पेट को कम कर दें। मोटापा, अगर मुझे कोई पूछता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या, तो मैं कहता हूँ मोटापा। पेट, ये जो सर्कमफ्रेंस हमारे पेट का, ये कम होना चाहिए। तो पेट कैसे कम करें? एक तो मैंने आपको एक्सरसाइज करके बताई कि ये हम ऊपर नीचे करते हैं। दूसरा मैं अभी आपको थोड़ा सा और भी बता दूंगा कि पेट किस तरह से कम किया जाता है। फिर जो दवाएँ डॉक्टर साहब तजवीज़ करते हैं, गोलियाँ हो या इंसुलिन हो, उसको बराबर रेगुलरली इस्तेमाल करें। हम जो है सिर्फ और सिर्फ दवाइयों में भी कभी बेशी अपनी मर्जी से करते हैं, जिसको सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। सिगरेट का इस्तेमाल हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप कोशिश करें, सिगरेट हमारी नसों को जला देती है, बहुत ही ज़्यादा सिगरेट के ख़राब असरात हैं। और अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आइंदा ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपकी आँखों के पर्दे ख़राब नहीं होंगे, आपके गुर्दे फेल नहीं होंगे। और शुगर में अक्सर आपने देखा वो लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं। पैरों की नसें जो है वो हमारी कमज़ोर आती, ख़राब नहीं होगी। इसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। बाद में आपने जो ज़ख़म हो जाते हैं तो पैर, अंगूठे कटने की नौबत आ जाती है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटी चीज़ें नहीं है। हार्ट अटैक के मामला, फालिज के मामला, इन सब का ताल्लुक डायरेक्ट आपके ब्लड शुगर लेवल से है। तो अगर हम इसको नीचे कंट्रोल करके रखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि फास्टिंग में खाने से पहले 110 से 120 तक होनी चाहिए, इसी तरह से नाश्ता खाना खाने के बाद 150 के ऊपर न जाएं। ये तमाम चीज़ें जो अगर आप करते हैं तो सिर्फ फिगरों का खेल नहीं है। आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में जो है ना, इसको बेहतर तरीके से आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। आपको फालिज, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। याद रखिए, शुगर का इलाज नहीं है, हम सिर्फ कंट्रोल करते हैं। ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि आप कंट्रोल करें, दवाइयों से नहीं। अपने लाइफ स्टाइल को बदलें, अपने खाने पीने को बदलें।
आप सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें, फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ा दें। 20 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। नमाज में भी आप जो है ना अगर एक्स्ट्रा अगर कुछ नमाजें पढ़ लेते हैं, अपनी क़ज़ा नमाजें पूरी कर लेते हैं, तो वो भी एक तरह से, मुझे नहीं कहना चाहिए वर्जिश है, लेकिन ये है कि आपको दोहरा फ़ायदा हो जाएगा, सवाब का सवाब भी हो जाएगा। तो जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये जो हमें थीम दिया गया है कि आप लोगों को बताएं कि लाइफ स्टाइल चेंज करें, इससे आपकी ज़िंदगी आने वाली बेहतर हो जाएगी। प्लस ये भी याद रखिए कि ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिससे ये तमाम चीज़ें शुगर बढ़ती है। आपको अपनी औलादों को भी, जब आप अपनी ज़िंदगी तर्ज ज़िंदगी बदलेंगे तो आपकी औलादों की तर्ज ज़िंदगी बदलाव आएगा। उनका भी पेट नहीं निकला। छोटे छोटे बच्चों को जो है ना 12-15 साल की उम्र में जब शुगर होने लगी है। ये सारा खेल जो है ये फास्ट फूड का है, बर्गर पिज़्ज़ा और इनका है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का है। खेलना छोड़ दिया, सिर्फ मोबाइल पे लगे रहते हैं। पार्क में जाए, बच्चों को भेजें, खेलें, आप भी जाए उनका साथ दें, उनको सिखाएं। फिर क्या होगा, ये सदका जारिया होगा। आप अपने पड़ोसियों को बताएंगे, अपने लाइफ स्टाइल को बताएंगे, अपने मिलने जुलने वालों को बताएंगे। और यही मकसद है इस 14 नवंबर का कि आप जो है सदका जारिया मुसलमान होने के हिस्से से फैलाएं इसको। अंग्रेज़ फैलाते हैं, हम फैलाएं, हमें बताएं, हमारा मज़हब भी ये बताता है। और सादा ज़िंदगी गुजारें, खुश रहें, खुशम रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। मैं आपको थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि पेट को कम कैसे करना है, ठीक है। बहुत ही हल्की सी मामूली सी पेट की एक्सरसाइज है। मैं आपको योगा की एक्सरसाइज नहीं बता रहा, सिंपल सादी जो छोटी उम्र के, बड़े उम्र के लोग आराम से कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकते हैं। आप कुर्सी में बैठे अपना हाथ घुटने पे रखिए और नीचे झुक के चले जाएं। जिस तरह से हम बैठे बैठे नमाज पढ़ते हैं तो रुकू में जाते हैं या सज्दे में जाते हैं, इससे क्या होगा, आपका ये पेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो दिन में 20 दफ़ा सुबह कर लें, 20 दफ़ा शाम कर लें। इसी तरह से अगर और आप अच्छा कर सकते हैं तो ये पैरों के घुटने तक इसको ले जाएं। इस तरह से अगर आप करेंगे, ऊपर जाके 20 दफ़ा करेंगे तो ये पेट जो है वो आपका दर्द। अब अगर आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या इसको रेगुलर करते हैं तो आपका पेट बहुत हद तक, इसकी चर्बी कम हो जाएगी और पेट का सरकमफ्रेंस या इसकी गोलाई जो है वो कम हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर आपने ये कर लिया तो, क्योंकि डायरेक्ट ताल्लुक शुगर का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट अटैक का इस पेट के सरकमफ्रेंस से, इसको मुझे कम करना है, 30 सेंटीमीटर तक लाना है, ठीक है जनाब। इसलिए आसान सी एक्सरसाइज है और वो भी अगर आप कर लें तो और भी फ़ायदा हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जो है ना, जैसे हम सजदा करके खड़े होते हैं, यहाँ से हम खड़े हुए, ये हमारा पेट दबना शुरू, ऊपर जाऊँगा तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, मैं रुक गया, पॉज कर लिया, ये मेरा पेट दब गया, दोबारा गया, दोबारा किया, फिर किया, ये मेरा पेट दब रहा है, ज़ोर से करूँगा और पेट दबेगा। तो ये क्या होगा कि अगर 20 दफ़ा मैं ये कर लेता हूँ तो बहुत आसानी के साथ आप इस पेट के मोटापे से छुटकारा हासिल कर लेंगे। आज का मैसेज यही है, अगर आपने कर लिया ज़िंदगी आसान। अस्सलाम वालेकुम।